रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन काशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले में स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में बच्चों को समर पार्टी के तहत गर्मी से बचने के लिए मौसमी फलों की उपयोग की प्रायोगिक क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया गया। इस आयोजन का बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। गर्मी की तपीश और लू के थपेड़ों ने जहां जनमानस को हताश कर रखा है, वहीं वाराणसी के स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में गर्मी की छुट्टी से पहले अध्यापकों द्वारा बच्चों को गर्मी से बचने एवं पानी की उपयोगिता, अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तु बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आपको बताते चले कि नन्हे बच्चों के लिए प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें LKG, UKG के बच्चों ने फलों एवं सब्जियों पर आधारित थीम के अनुसार अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी। वहीं कक्षा 1, 2 व 3 के बच्चों ने पेंटिंग एवं कलाकृति का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने खूब मस्ती की एवं खेलकूद का आनंद लिया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य समेत कई अन्य अतिथि शामिल रहे। आजमगढ़ जिले में महिला सुरक्षा को लेकर शासन की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में मिशन शक्ति के तहत बीट पर तैनात महिला सिपाहियों को गांव में जाकर स्थानीय महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी होगी, जिसको लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला पुलिस कर्मियों को शहर से लेकर गांव तक तथा स्कूल से लेकर कॉलेज तक मिशन शक्ति योजना के तहत पहले से ही सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर व अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी। वहीं अब मिशन शक्ति के माध्यम से ही महिला सिपाही गांव में जाकर स्थानीय महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगी, जिसको लेकर आजमगढ़ के नेहरू हॉल में महिला पुलिस कर्मियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने और उसकी प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विकास अधिकारी दुर्गा शंकर राय ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आने वाले समय में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी और उनको इस प्रकार के कई कार्य सौंपे जाएंगे। शिक्षण जो है महिला बीट के रूप में जो इनकी तैनाती भविष्य में की जा रही है और ग्राम सचिवालयों में भी इनको मिशन शक्ति के रूप में केंद्र के स्थापित होने के बाद वहाँ जाकर के काम करना है। तो जो महिलाएं हमारे गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों से इनके संपर्क में आएंगी तो उनकी पुलिस के साथ साथ जो अन्य समस्याएं होती हैं विकास को लेकर के या किसी और जानकारी को लेकर के, तो उनको एक फैसिलिटेट कैसे कर पाएंगी, उसके लिए ग्राम विकास कार्यक्रमों के या महिला कल्याण या जन कल्याण कार्यक्रम जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको जानकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में शासन स्तर से गृह विभाग से एक पत्र आया था जिसमें कहा गया था कि पुलिस विभाग के समन्वय से जिला विकास अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इनको एक संक्षिप्त ट्रेनिंग एक दिन की बैचेज वाइज उपलब्ध कराएंगे। उसी क्रम में आज ये प्रशिक्षण आयोजित है और ये प्रशिक्षण दिया था। उसमें इनकी भूमिका क्या रहेगी? पुलिस विभाग इनकी भूमिका एक फैसिलिटेटर के रूप में रहेगी। यदि कोई महिला इनको आती है तो मान लीजिए वो विडो है और उसको पेंशन नहीं मिल रही है और किसी अन्य समस्या को लेकर के वो आती है, तो वो अपना इनको ये मुहैया करा सकती है कि आपको ये जानकारी इनके पास रहेगी कि आप ये आवेदन इस प्रकार यहाँ कर सकते हैं, तो आपको सुविधा मिल सकती है। तैनाती कहाँ होगी इनकी? तैनाती इनकी बीट के सिपाही के रूप में जो गांव में तैनाती होती है, बीट पुलिस जो होती है, उस प्रकार महिला बीट की तैनाती करने का गवर्नमेंट के वाले से ये एक योजना चल रही है, उसी पे काम हो रहा है। गांव में बहुत महिलाएं हैं जिनको अभी तक पेंशन और वृद्धा पेंशन, विधवा सरकारी योजनाओं का कहीं लाभ नहीं। जैसे मार्टिनगंज विकासखंड क्षेत्र हुआ, उस गांव में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनको इन सब योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उसकी जगह जो पैसे वाले लोग उनको लाभ मिल रहा है। तो इस दिशा में सरकार किस तरह से? क्योंकि ये विभाग प्रोबेशन देखता है, अब मैं इसको अधिकृत रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कैंप लगा करके विगत 2 सालों से इस जनपद में लगभग 1 लाख के ऊपर अतिरिक्त लोगों को जो पहले से मिल रहा था पेंशन के लाभ दिए गए हैं। और अभी प्रयास ये हो रहा है कैंप लगा करके जो भी आवेदन ऑनलाइन कर सकता है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से इनकी पेंशन स्वीकृत की जाती है। यदि किसी को ऐसी तरह की सूचना मिलती है और लगता है कि कोई गलत हो रहा है तो सत्यापन और
विभागीय कार्रवाई की व्यवस्थाएं पहले से मौजूद है और उसके तहत यदि सूचना होती है तो कार्रवाई विभाग अपने स्तर पर करता है। मिर्जापुर जिला पंचायत सभागार में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में महिला कल्याण विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही महिला मेगा इवेंट प्रधान सम्मेलन के संबंध में महिला प्रधानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में महिला कल्याण विभाग द्वारा जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिला मेगा इवेंट प्रधान सम्मेलन के संबंध में महिला प्रधानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस ने मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन पर विशेष जोर देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति किए जाने वाले कार्यों के प्रति जागरूक किया। जिला पंचायत सभागार में आदरणीय जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो महिलाओं के उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जो समारोह आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा रहा। अगर इसी प्रकार महिलाओं को एकजुट करते हुए हमेशा कार्यक्रम करते रहें तो महिलाओं में स्वावलंबी व अपने दम पर कुछ कर दिखाने का हौसला अफजाई होता है और हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहें ताकि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसमें महिलाओं का अहम योगदान रहेगा। तो इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत काफ़ी खुशी हुई और हमारा इसमें पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा, हमारी पत्नी का भी पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा। इसमें काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे और वीडियोग्राफी 14 मई शनिवार को किया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। वहीं ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया था। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी पक्ष के लोगों के साथ हुई बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। वहीं ज्ञानवापी का सच सामने लाने के लिए अदालत के आदेश पर शनिवार सुबह 8 बजे से कमीशन की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं सर्वे की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक चलेगी। बता दें कि अदालत के आदेश के बाद अधिवक्ता आयुक्त ने कमीशन की कार्यवाही को 17 मई से पहले पूरा करने का दावा किया है। वहीं इस दौरान ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के जरिए रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया था। इसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की। दोनों पक्षकारों ने अपने क्या क्या कंसर्न है वो आपके सामने एक लाइन की बात हुई थी। एक लाइन की बात। वाराणसी में लोग गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए कूलर और एसी सहित अन्य उपकरणों का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा चिलचिलाती गर्मी से राहगीरों को राहत देने के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए हर कोई अपने स्तर पर व्यवस्था कर रहा है। वहीं इन दिनों गर्मी से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के दुकानों पर लोग एसी, फ्रीज, कूलर और पंखा खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि इससे राहत पाने के लिए एसी, कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सहारा लेना पड़ रहा है। मार्केटिंग बढ़ जाती है सर, इस समय गर्मी के पोजीशन आप देख ही रहे हैं और जिस हिसाब से गर्मी पड़ी, कूलर और एसी के सेल डिमांड तो बहुत हाई है। कभी कभी तो ये हो जाता है कि हम लोग एक दिन में इतनी डिमांड आ जाती है कि हम लोग डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, तो उसके वजह से हम लोग दूसरे दिन तक पेंडिंग रखते हैं। बाकी डिमांड और सप्लाई का जो है वो चलता ही है और इस समय कूलर की डिमांड थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। एसी तो हालांकि अभी 2-3 महीना तक रहेगा, लेकिन कूलर की डिमांड और एसी की डिमांड इस समय हाई है। वहीं शहर के मैदाकिन चौराहे पर भीषण गर्मी को देखते हुए ठेला पटरी व्यवसायियों ने प्याऊ लगाकर लोगों को राहत देने का कार्य कर रहे हैं।
इसके साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित पटरी व्यवसायियों ने मिष्ठान और पानी लोगों को वितरित कर बताया कि आगे भी इस भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए जगह जगह प्याऊ का व्यवस्था किया जाएगा ताकि कोई भी प्यासा न रह सके। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे वाराणसी में भास्कर देवता इतनी नाराज चले हैं कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। हमारे जितने भी देश विदेश से आ रहे हैं यहाँ पे दर्शनार्थी विश्वनाथ जी दर्शन करने, उनके लिए देख रहा हूँ कि प्याऊ का कहीं व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं और हमारे अगल बगल के जितने भी टाउन हॉल गेट के ठेले वाले हैं, सबके सहयोग से आज यहाँ निःशुल्क शीतल जल का प्याऊ हुआ है और लड़ुआ मंगा दिया गया कि मीठा खाकर आप पानी पीजिए धूप में। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ हुई बदसलूकी एवं दर्ज मुकदमे की वापसी सहित दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही के रास्ते पर है, वह लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। पूर्वांचल के लगभग सभी जिले से आए समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही के रास्ते पर है, वह लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। जब विरोधी दल का नेता न किसी के घर संवेदना व्यक्त करने और न किसी कार्यक्रम में शामिल हो पाएगा तो प्रदेश में लोकतंत्र कहाँ। उन्होंने भाजपा सरकार को जालिम बताते हुए कहा कि प्रदेश के गुंडों और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने साथ घटी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला दलितों, वंचितों और पिछड़ों के हक हकूक के लिए उठ रही हमारी आवाज पर हमला है। उन्होंने कहा, मैं गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। सैकड़ों की संख्या में हमको मारे पीटे और मना किए कि यहाँ गाय मत चलो। ये दूसरी तारीख दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर ग्राम प्रधान को लेकर के आए और यहाँ जमीन कब्जा करने के लिए। इसके बाद तीसरी तारीख आती है और SPRA और एडिशनल SP दोनों लोगों ने वादा किया था कि 2 लोगों को गिरफ्तार किए थे, 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात की है। हमने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार के दौरान मुकदमा हम लोगों के खिलाफ ही लिख दो। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 10 बजते बजते ठीक उल्टा हो गया। हम 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा। अब स्थिति ये है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया अब SPRA पे विश्वास न करें, एडिशनल SP विश्वास न करें, किस पे किया जाए। इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर में भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, जनता किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। हम किसी से पूछ के तो जाएंगे नहीं। मंत्री जी ये बताइए कि जब ये बात राष्ट्रीय इतना बवाल बनाया भैया मेरे वो चरवाहा, अब आप सोचिए, मुझे तो ताज्जुब अगर मैं कहता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं। राजपूत का बेटा दोपहरिया में गाय चराते हुए कभी देखा है? मंत्री जी ये आरोप बोले कभी देखा है आपने? मतलब इस तरह का जो उनके तथ्य हैं, मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात गलत हो जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री जी छोटा सा था लेकिन किसी ने समझदारी नहीं दिखाई। जैसे दिल्ली से SP के COG नंबर पे मैंने फोन किया, उनका PRO कहा कि हम यशो को बताते हैं। हरीमुद्दीन यशो गया वहाँ मौके पर और उसी के साथ अरुज गए। वो तो अपना जान बचाने के फिराक में पड़ गया, तो घूम के इधर आया तो फिर फोन किया तो फिर और फोर्स गई। राजभर जी ये हो रहा है कि आपके ऊपर IT एक्ट का मुकदमा हुआ है। जब आप शिकायत किए ही थे तो वीडियो वायरल काहे करने लगे? IT एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है। कहा ये जा रहा है कि जब प्रशासन को बताई दिए थे तो इंतजार करना चाहिए था, वीडियो काहे वायरल किया? 45 मिनट के बाद यशो पहुँचे, 1.5 घंटे के बाद CO पहुँचे। अच्छा 2 घंटे के बाद SPRA और एडिशनल SP तक तो लात खाते रहे। आप बताओ, लात खाते रहे कि आपसे पूछने जाए? आपके आरोप ये लगा कि वीडियो वायरल है कि आप लोगों को और जो भड़का नहीं रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। लाठी डंडा लेके घेरे थे 3 तरफ से। उस दिन कहाँ थे आप? आपकी हिम्मत हो जाइए गांव में पूछ लीजिए, मेरी बात अगर गलत हो तो
तो अब क्या होगा, दोनों पक्ष समझौता? अरे होगा, चलिए दिल्ली अब लखनऊ भाई 23 को जो होगा वो लखनऊ में। मिर्जापुर परिषदीय विद्यालयों में काफी संख्या में लोग अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मिर्जापुर के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष बड़ी संख्या में बच्चों ने एडमिशन लिया है। यही नहीं, कुछ विद्यालय ने लक्ष्य से ज्यादा एडमिशन लिया है। अभिभावक अपने बच्चों के नाम प्राइवेट विद्यालयों से कटवाकर सरकारी में लिखवा रहे हैं। मिर्जापुर के परिषदीय स्कूल प्राइवेट नर्सरी स्कूलों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छी व्यवस्था में जहां स्कूल बच्चों को बैठने के लिए टेबल और कुर्सियां दे रहा है, वहीं हाईटेक प्रणाली से शिक्षक बच्चों को देश और दुनिया की शिक्षा दे रहे हैं। एक प्राइवेट नर्सरी स्कूल में जो कुछ अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है, वहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ वह सब कुछ उपलब्ध है जिसे पाने की हसरत एक जागरूक अभिभावक के साथ छात्र भी रखते हैं। जनपद के ऐसे दर्जनों विद्यालयों में बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावक लाइन में खड़े हैं। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सीट से अधिक छात्रों को दाखिल करना पड़ा है और कहीं जगह नहीं होने पर विद्यालय ने दाखिला लेने से मना कर दिया है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी सरकारी विद्यालय में दाखिले के बाद काफी खुश हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सर यहाँ बताइए, एडमिशन क्या स्थिति है, लक्ष्य से ज़्यादा क्यों हो गया, क्यों यहाँ एडमिशन ज़्यादा लोग करा रहे हैं? यहाँ पे एडमिशन की स्थिति है कि जो लक्ष्य हमको विभाग द्वारा मिला था, हम उस लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं और लक्ष्य के ऊपर एडमिशन कर रहे हैं हम लोग। वजह ये है कि हम लोगों ने शिक्षा पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान अपने विद्यालय पे दिया है और बाकी आप लोगों ने देखा ही है विद्यालय की स्थिति अच्छी है और इसी कारण प्राइवेट स्कूल से भी नाम कटा के बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन करा रहे हैं। बड़ा अच्छा मतलब दिखाई दे रहा है आपका गार्डन, कैसे बना है यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की तरह? पहले हम लोगों का स्कूल यहाँ से कुछ दूरी पे था जो कि 1927 का स्कूल था, काफ़ी जर्जर हो चुका था। तो विभाग ने 2 कमरे अलाट किए शुरू में, फिर 2 कमरे करते करते उन्होंने सभी कमरे दिए और हमारा पूरा स्टाफ मिल के और हमारे जो पूर्व प्रधान थे उनके सहयोग से ही हम लोग आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। आज अपने विद्यालय को एक अच्छे मुकाम पर ले आए हम लोग। पहले कितने बच्चे पढ़ते थे, अब कितने हो गए हैं? शुरू में लगभग 125 बच्चे थे, आज स्थिति ये है कि 250 के आसपास बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हो गए हैं। क्या ये भी स्थिति आ गई क्या एडमिशन लेने लायक नहीं है क्योंकि फुल हो गया है? हाँ, अब एडमिशन जो लक्ष्य है हम उसको हासिल कर चुके हैं और एडमिशन का जो सीट था वो फुल हो गया क्योंकि जगह भी चाहिए हमको बैठाने के लिए बच्चों को। अब नहीं है, अब कुछ बच्चों को वापस भी करना पड़ा है मजबूरी में। ठीक, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश, बरैनी के निवासी हूँ। ये बताइए, पहले आप बच्चे कहाँ पढ़ाते थे? पहले नर्सरी में पढ़ाते थे, अभी इसमें डाल दिए सरकारी स्कूल में। इसके बाद शिक्षा यहाँ बढ़िया मिल रहा है, कपड़ा में लत्ता मिल रहा है, फिनिशिंग सब मिल रहा है बढ़िया यहाँ पे, और स्कूल भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। वहाँ से आया बच्चा हमारा यहाँ तेज हो गया, सरकारी स्कूल से भी आया तेज हो गया बच्चा मेरा यहाँ पे। अच्छा, प्राइवेट से आया था? हाँ। प्राइवेट और सरकारी में क्या अंतर लग रहा है आपको? अंतर लगा, बहुत लगा ना, तभी तो यहाँ पे डाल दिए बच्चे को। क्या ये प्राइवेट से बढ़िया है? प्राइवेट से भी बढ़िया है स्कूल, मतलब कुल मिला के अच्छा, सरकारी स्कूल प्राइवेट हाँ, सरकारी स्कूल बढ़िया है, हमको अच्छा लगा। 4 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वाराणसी जनपद के भिखारीपुर में प्राथमिक विद्यालय के लगभग 500 बच्चों को बैग व स्टेशनरी किट वितरण किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के तत्वावधान में सामाजिक गतिविधियों के निर्वहन हेतु बच्चों के शैक्षणिक उत्साहवर्धन के लिए बैग व स्टेशनरी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी जनपद में मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के आराजी लाइन विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय भिखारीपुर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के तत्वावधान में बच्चों के शैक्षणिक उत्साहवर्धन के लिए बैग व स्टेशनरी किट वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों को स्कूल बैग और अन्य स्टेशनरी का सामान दिया गया। वहीं नए और सुंदर बैग पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। बच्चों को संबोधित करते हुए सीए जमुना शुक्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वंचित परिवार के बच्चों को भी महत्व प्रदान करते हुए इनका उत्साहवर्धन करना है। ग्राम प्रधान रामचरण यादव ने अभ्यागतों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे भी ऐसे कार्यक्रमों को करते रहने की अपील की। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डंकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं
डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।